बांग्लादेश ने इंडिया बॉर्डर के पास टर्किश मेड बेयरक्टर TB2 ड्रोन्स लगा दिए हैं। इससे दिल्ली में टेंशन और BRH गई है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल-पुथल और इंडिया में रेफ्यूजीज की आमद ने रिलेशनशिप को खराब कर दिया है। ये ड्रोन्स सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बेयरक्टर TB2 सबसे पहले 2020 नागोर्नो कराबख वॉर में दिखाई दिए थे और काफी असरदार साबित हुए। बांग्लादेश उन कई देशों में से एक है जिन्होंने ये ड्रोन्स खरीदे हैं। इंडियन बॉर्डर के पास इनकी मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। बांग्लादेश ने अभी ये ड्रोन्स क्यों लगाए हैं? इंडिया की सिक्योरिटी पर इसका क्या असर होगा? इंडिया सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। दिल्ली को अब अपने ऑप्शंस पर ध्यान से सोचना होगा। बेयरक्टर TB2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल या UCAV है। यह 27 घंटे तक और इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है कि इसे देख पाना मुश्किल है। सर्विलांस के लिए एकदम सही। लेकिन बेयरक्टर TB2 सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह अटैक भी कर सकता है। यह ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइल्स और बॉम्ब ले जा सकता है और टारगेट्स पर सटीक निशाना लगा सकता है। सर्विलांस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का यह कॉम्बिनेशन बेयरक्टर TB2 को एक पावरफुल वेपन बनाता है। छोटे साइज के बावजूद बेयरक्टर TB2 काफी पावरफुल है और कॉम्बैट में अपनी असरदार साबित हो चुका है। दूसरे कॉम्बैट ड्रोन्स के मुकाबले यह काफी सस्ता है। इसे चलाना और मेंटेन करना आसान है। इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इसे कई देशों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। ये सारे फैक्टर्स इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं। बांग्लादेश का बेयरक्टर TB2 खरीदने का फैसला काफी इंपॉर्टेंट है। यह देश की अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने की नीयत को दिखाता है। बांग्लादेश कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जैसे टेररिज्म, बॉर्डर पर स्मगलिंग और गैर कानूनी माइग्रेशन। इंडिया के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर काफी लंबा और खुला है, जिससे इसे मॉनिटर और कंट्रोल करना मुश्किल है। अपनी लंबी उड़ान क्षमता और सर्विलांस कैपेबिलिटीज के साथ बेयरक्टर TB2 इन चैलेंजेस से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है। इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा बांग्लादेश के और भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। देश अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहता है और एक मजबूत डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता है। बेयरक्टर TB2 की खरीद इसी कोशिश का हिस्सा है। हालांकि इंडियन बॉर्डर के पास इन ड्रोन्स की तैनाती ने दिल्ली में चिंता बढ़ा दी है। इंडिया को चिंता है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जासूसी और बॉर्डर पार टेररिज्म के लिए किया जा सकता है। इंडिया बांग्लादेश द्वारा बेयरक्टर TB2 ड्रोन्स की तैनाती पर कड़ी नजर रखे हुए है। दिल्ली इन ड्रोन्स से होने वाले खतरे से निपटने के लिए कई ऑप्शंस तलाश रहा है। इन ऑप्शंस में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों तरह के मेजर्स शामिल हैं। मिलिट्री के मोर्चे पर इंडिया इजराइल और अमेरिका से अपने एडवांस्ड ड्रोन्स की तैनाती पर विचार कर रहा है। इंडिया अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मजबूत कर रहा है, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाना भी शामिल है। हालांकि इंडिया मानता है कि सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन काफी नहीं है। दिल्ली इस सिचुएशन से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें भी कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहा है ताकि अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सके और उम्मीद करता है कि बातचीत और सहयोग से सिक्योरिटी इश्यूज को हल किया जा सके। मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ऐसे तरीके से न हो जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो। टर्किश में ड्रोन्स की तैनाती इस रीजन में टर्किश ड्रोन्स के फैलने के बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। हाल के सालों में टर्की बेयरक्टर TB2 समेत ड्रोन्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। इसके रीजनल सिक्योरिटी पर काफी असर पड़ते हैं। एक तरफ ये ड्रोन्स देशों को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और टेररिज्म से लड़ने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये रीजन में आर्म्स रेस का खतरा बढ़ाते हैं। युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल विवादास्पद है। इसके एथिकल और लीगल नतीजों को लेकर चिंताएं हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क है कि ड्रोन्स फोर्स इस्तेमाल करने की पॉलिटिकल कॉस्ट को कम करते हैं, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को युद्ध में ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए नियम और कानून बनाने की जरूरत है, ताकि गलत इस्तेमाल को रोका जा सके और इंटरनेशनल लॉ का पालन सुनिश्चित किया जा सके। बांग्लादेश में टर्किश ड्रोन्स की तैनाती युद्ध की बदलती प्रकृति और रीजनल सिक्योरिटी के लिए इससे जुड़े चैलेंजेस की याद दिलाती है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।